नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को लेकर जहां सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश को असली जरूरत फ्री ट्रेड की नहीं बल्कि फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट की है, ताकि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे मोदी सरकार के प्रिय भगोड़े वापस लाए जा सके। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, मोदी मॉडल के ये तीनों बड़े भगोड़े आज भी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार उन्हें वापस लाने के लिए उतनी ही तत्परता दिखा रही है जितनी व्यापारिक सौदों को लेकर। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम जनता के बीच भी ये सवाल अब गूंजने लगे हैं। क्या सिर्फ व्यापारिक फायदे देख रही सरकार देश की न्याय व्यवस्था और भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भूल चुकी है? इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन को जाने वाले 99% उत्पादों पर टैक्स खत्म किया जाएगा, लेकिन बदले में ब्रिटेन से विस्की, लग्जरी कारें और अन्य उत्पादों के लिए रास्ता खुलेगा। कांग्रेस ने पूछा है, क्या इससे भारत के छोटे और मझौले उद्योग बर्बाद नहीं होंगे? क्या सरकार ने उद्योगपतियों के फायदे के लिए यह समझौता जल्दबाजी में किया है? इतना ही नहीं, लंदन में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात में यूके इंडिया विजन 2035 लॉन्च किया जाएगा। मगर कांग्रेस का तर्क है कि विजन से पहले सरकार को पीछे छूट चुके न्याय और जवाबदेही के सवालों का हल निकालना चाहिए। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी को भारत लाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए। 3 साल से चल रही एफटीए की बातचीत पर फोकस करने के बजाय जनता का गुस्सा है कि भगोड़े क्यों आज भी खुलेआम लंदन की सड़कों पर घूम रहे हैं। सियासत गर्म है, विपक्ष मुखर है, लेकिन सरकार चुप्पी साथे बैठी है। सवाल यह है कि क्या ये चुप्पी विदेशी मंचों पर तस्वीरें खिंचवाने के मोह में है या देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों के प्रति असंवेदनशीलता? अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस तंज पर जवाब देती है या फिर हमेशा की तरह इसे भी राजनीतिक बयानबाजी कहकर टाल देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।